एक तरफ जहां पर पूरा देश इस वक्त राममय हो रखा है, तो ऐसी बहुत सारी मधुर और सुरीली आवाजें हैं जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है गायिका पलक मुंचाल, जो कि जानी मानी गायिका हैं। उनको हालांकि किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने बायो में ये लिखती हैं, मैं गाती हूं ताकि जिंदगियां बचा सकूं। न सिर्फ एक खूबसूरत गायिका, बल्कि समाज सेवा करती हुई, बच्चों के लिए उनके दिल को बेहतर करती हुई, अपनी कोशिशों में आगे बढ़ती हुई पलक मुंचाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पलक, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। और शुरुआत करूंगी इसी बात के साथ, क्योंकि आजकल जिस किसी से भी हम बात करते हैं, उनको सबसे पहले तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की बधाई देते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि प्रभु श्री राम अब अपने घर आने वाले हैं। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपकी आवाज़ के साथ, जो पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार सुन रही हूं कि कैसे आप भी राम के आगमन को लेकर प्रसन्नचित नजर आ रही हैं, तो क्यों ना शुरुआत करते हुए प्रभु श्री राम के आगमन पर कुछ आपकी सुरीली आवाज़ के साथ हम शुरुआत करें। जी बिल्कुल। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आई थिंक हम सबके जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पल आने वाला है, और मैं वही गाना सुना देती हूँ जिसे बहुत 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 सारा प्यार मिल जाए। लेकिन कुछ बातचीत भी आपसे करूंगी, और उसके बाद जाहिर है कि आपकी आवाज़ कौन नहीं सुनना चाहता है। ज़रा मुझे ये बताइए कि हमने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से सिंगर्स को मोटिवेट किया। उनकी तरफ जी। से गाए हुए राम भजनों को प्रधानमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैंडल किया। ऐसे में ये सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी कि क्या इसी कड़ी में आपने सोचा कि कुछ ऐसा आप गुनगुनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए देशभक्त, जो देश में तमाम लोग हैं जो राम भक्त हैं, उन तक पहुंच पाए। और उसको लेकर अगर आपकी तरफ से और भी कुछ गुनगुनाया गया हो, तो वो भी मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के सामने आप जरूर रखें। सबसे पहले तो मोदी जी का प्यार बहुत ज्यादा मिलता रहता है। मेरा जब भी कोई अचीवमेंट होता है, या तो वो पत्र लिखकर या निजी रूप से बधाई देते हैं। शादी पर भी उनका बहुत ही ज्यादा आत्मीय एक जेस्चर था जो उन्होंने अपने हाथों से पत्र लिखकर भेजा था। लेकिन ये इस राम भजन को रिलीज करने की पीछे जो मोटिव था, वो बिल्कुल भी कमर्शियल या बिल्कुल भी जिस तरह से मैं बाकी गाने गाती हूँ प्रोजेक्ट वाइज, वैसा नहीं था। ये भजन मैंने बहुत पहले लिखा था, और दिन रात मैं जब भी भक्ति करती हूँ, जब भी मंदिर में अपने दादाजी के साथ पूजा करती हूँ, ये भजन गाती रहती थी। और चूंकि जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया ही राम रंग में रंग गई है, मैंने सोचा कि मेरी भी एक आहुति इस पूरे यज्ञ में डल जाए, और इसीलिए जितने भी राम भक्त हैं उनके साथ मैंने अपनी राम भक्ति शेयर करने का सोचा। अभी पिछले कुछ दिनों मैं देख रही हूँ पलक, आपकी तरफ से कुछ और गीत भी गाए गए हैं, जिसमें और उससे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जब आप 2.5 साल की थी तब से आपको ये था कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग में जाना है। और आपकी आवाज़ बहुत सुरीली और बहुत ही मनमोहक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे आपके आसपास आपके परिवार के लोग कुछ प्रभु श्री राम के आगमन या एक लंबा इंतज़ार जो पूरा होने वाला है, वैसे भी भजन गाए जाते रहे हों, कुछ अगर उसमें से आप गुनगुना पाएं, कुछ सामने रख पाएं तो। जी बिल्कुल। हर परिवार की तरह मेरे परिवार में भी इस बात का बहुत इंतजार था। जिस तरह हम सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग के बजाय राम राम बोलते हैं, फोन पर भी हेलो के बजाय हम राम राम ही बोलते आए हैं बचपन से। सिया राम जय जय राम। अच्छा पलक, ये भी आप ज़रूर मुझे बताएं कि जैसे प्रभु श्री राम के आगमन को लेके हर कोई इस वक्त प्रसन्नचित है, लेकिन मैं वैसे तो जानती हूँ कि आप ज़्यादा राजनीति से जुड़ी हुई बातें नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी एक राम भक्त होने के नाते आपके मन के भाव भी होंगे, और मैं एक राम भक्त होने के नाते ही आपके मन के भाव समझना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो राम को लेकर तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के मौके पर उस निमंत्रण को अस्वीकार कर चुके हैं, और उस दौरान वो जाना नहीं चाहते। क्या गीत के जरिए या कुछ बोल के जरिए या कुछ बात कहते हुए उनको कोई संदेश पलक मुंचाल की तरफ से आप चाहती हैं कि जाए?
मुझे लगता है कि सबकी अपनी निजी भावनाएँ होती हैं, ओपिनियन्स होते हैं, वो बहुत पर्सनल होते हैं। मुझे भी नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। लेकिन बस मैं इस बात में बिलीव करती हूँ, होए वही जो राम रचि राखा, जो राम रचाते हैं वही होता है। और अब जो 22 जनवरी की घड़ी आ रही है, वो भी राम जी की मर्ज़ी से ही आ रही है। हम्म। हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, हम बहुत छोटे हैं ये डिसाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। राम जी हमसे ज़्यादा जानते हैं और राम जी चाहते हैं, इसीलिए जो इतने सालों से जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ रही है और वो हो रहा है। तो वो सही ही होगा। लेकिन जैसे प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर अगर पलक आपका बाय एनी चांस अयोध्या जाना हुआ या आप जाना चाहती हैं आने वाले कुछ वक्त में, आपका मन है अयोध्या की पावन धरती पर ऐसे समय पर मौजूद रहने का, या वहां पर आपकी किसी से बातचीत होती हुई हो, जी। अयोध्या को लेकर इस वक्त आप क्या महसूस कर पा रही हैं? ऐसा लग रहा है कि हर पल मैं खुद को अयोध्या से एक कदम पास पा रही हूँ। मैं इसी महीने अयोध्या जाने भी वाली हूँ, वहाँ पर मैं भजन भी गाने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे तो राम जी हम सबके मन में बसते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भी इस भूमि का बहुत ज़्यादा महत्व है और हर एक राम भक्त की तरह ही मैं भी चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर साष्टांग प्रणाम करके राम जी का आशीर्वाद लेकर आऊँ। पलक, आजकल राम राज्य की बात हो रही है, कह रहे हैं कि एक त्रेता युग में जिस तरीके का राम राज्य था, आज जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उस राम राज्य की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपने अभी जो भजन गुनगुनाया उसमें सीता राम, हम राम जी, से पहले हमेशा सीता मैया का नाम लेते हैं और जी। इसके साथ ही उन आदर्शों की भी बात करते हैं जो आज के समाज में नज़र आने चाहिए, जो राम राज्य के समय पे नज़र आते थे। आप जी। इसको लेकर क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है कि हमें राम के ऐसे कौन से आदर्श हैं जो अपने जीवन में अगर आज हम स्थापित करें तो हम निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ेंगे और हम प्रोग्रेसिव नजर आएंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। इनफैक्ट राम जी के चरित्र से, राम जी के जीवन से बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हर एक बात ऐसी है जब हम उनकी जीवनी सुनते हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में कोशिश की है कि मैं राम जी को आत्मसार कर सकूँ, सीता मैया को आत्मसार कर सकूँ। राम जी सिर्फ़ एक हिस्सा नहीं है हमारे जीवन का, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अस्तित्व राम है। हमारे आदर्श राम हैं, हमारी संस्कार राम हैं, हमारे मूल्य राम हैं और जितना करीब हम राम जी के चरित्र से होंगे, जितना ज़्यादा आत्मसार हम उनके चरित्र को करेंगे, उतना ही करीब हम भगवान से खुद को पाएँगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बनाया गया है भगवान की ही छवि में। हम्म। और राम जी, जिस तरह आपने कहा, अगर उनके गुणों को, अगर उनकी सीख को हम आज अपना लेते हैं, तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई, कोई निराशा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। और पलक, ये बहुत ही ज़्यादती होगी हमारे दर्शकों के साथ और मेरे साथ खुद के भी, क्योंकि मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपकी आवाज़ को गीतों के माध्यम से हमेशा से सुनती रही हूँ। लेकिन पहले तो बधाई, क्योंकि आपने अपने निजी जीवन का भी ज़िक्र शुरुआत में किया था और अब आप डबल बोनांज़ा ऑफ़र में हैं। ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ आज, क्योंकि निश्चित तौर पर आपकी जोड़ी न सिर्फ निजी तौर पर बल्कि व्यावसायिक तौर पर और एक अलग तरीके से एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोड़ी के तौर पर है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप इसको कैसे, इस वाली पार्टनरशिप को किस तरीके से देखती है, अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ, और कितना सपोर्ट, किस तरीके से आपको सुझाव आते हैं? जैसा कि मैंने ये भी पढ़ा कि आपको एक्टिंग के बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप बेहद खूबसूरत भी हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और आप अपने आप में भी बहुत खूबसूरत हैं, तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक्टिंग में भी आप जाएं, फिल्मों में भी आप काम करें, डिस्पाइट क्योंकि आपको ऑफर्स आ रहे हैं? ओके, कमिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, जी। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं अपनी मैरिड लाइफ में। क्रेडिट गोज़ टू मेरे हम्म। हस्बैंड मिथुन जी। बहुत सारा प्यार मिल रहा है उनसे, खुशियाँ। मैं हमेशा से जो लोग मुझे जानते हैं वो हमेशा से कहते थे कि तुम इतनी खुश रहती हो, इस खुशी का बढ़ना तो मुमकिन ही नहीं है।